हेलो नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह हम लोगों की हो रही है चंडीगढ़ में पीजीआई में। तो हम लोग आ गए थे कल चंडीगढ़ की तरफ क्योंकि मेरे चाचू बीमार हैं और पापा वगैरह आ गए थे। इमरजेंसी में उनको कुल्लू से पीजीआई ला दिया था, तो हम लोगों को भी छुट्टियां हो गई थी। मेरे को और अंकित को दिवाली हॉलीडेज़ हो गई हैं, तो फिर हम लोग भी जल्दी जल्दी में आ गए थे। और वही था, मतलब 2-3 दिन से लेकर के कोई ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं आए। बोल भी रहे थे बहुत सारे लोग कि क्यों मैम आपके ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। तो चंडीगढ़ से आके ना वही था, चंडीगढ़ में जो फ्लैट वाला काम था वो होने के बाद फिर हम लोग बिजी हो गए थे। फिर एकदम से पता चला कि चाचू अचानक ही बीमार हो गए, तो उसमें थोड़ा परेशान रहे। और उसके बाद फिर जैसे ही छुट्टी होगी हम इधर आगे पीजीआई में ना आके परेशान हो जाते हैं। और साथ में आज नहीं कल एक और कांड हुआ पापा के साथ। पापा का पर्स चोरी हो गया बेचारे। एक तो वैसे ही परेशान होता है ना, देखो पेशेंट के साथ कितना परेशान होता है एक बंदा। मतलब कुल्लू से अचानक से पीजीआई आ जाएगा, पेशेंट हमारे मतलब क्रिटिकली सिचुएशन है चाचू की, और साथ में इस तरह के काम हो जाना। पापा बोलते बोलते पापा की सारी चीज़ उसमें थी, एटीएम उसमें था, और क्या कहते हैं, आधार कार्ड थे, आयुष्मान कार्ड था। पैसे ज़्यादा नहीं थे थैंकफुली, बट जो भी डॉक्यूमेंट सारे, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट सारे थे। पापा बोलते चोरी के 5 मिनट के अंदर ही ना पापा को पिन आने लगे। देखो अब बंदे ट्राई कर रहे थे पापा के एटीएम से पैसे निकाले के, तो इन्होंने फटाफट से बंद करवा दिया था बैंक में कॉल करके, और एफआईआर भी इन्होंने करवा दी थी। जैसे इनका पर्स चोरी हो ना, तो जो भी डॉक्यूमेंट थे वो इन्होंने पुलिस ने एफआईआर भी करवा दी थी। तो मतलब लोग पता नहीं कैसे होते यार पीजीआई में जब आते हैं ना, खासकर चलो इधर के बंदे हो तो ठीक है कर लेते वो लोग मैनेज। अगर कोई बाहर का बंदा जैसे पापा वगैरह कुल्लू से आए, पहली बार आए इधर पीजीआई, पता भी नहीं चलता इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना परेशान होते हैं। और ऊपर से फिर इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो फिर मैं एक्चुअली में ऐसा हुआ दरअसल ना, मतलब वहाँ पर मैं दवाई खरीदने चला गया। स्टोर में जब गया, स्टोर में बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। मैं भीड़ के बीच में घुस गया, तो ये मैं साइड में पकड़, उसमें वो पर्स था। मैं तो इतना ध्यान नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आज तक हम रहे इतने 2-4 दिन रहे अच्छे सेफ बैग बुक में हमारी ऐसे होती थी और किसी ने कुछ नहीं छेड़ा। तो मैंने सोचा ऐसा यहाँ भी कोई ऐसी टेंशन तो है नहीं, जेब में तो कौन ले जाएगा। मेरे दिमाग में नहीं थी ये बात, उधर से थोड़ा परेशान भी था। जैसे ही मतलब फिर थोड़ी देर में बाद देखो मैंने, वहाँ पर्स तो है ही नहीं। पर दरअसल ऐसा रहा कि मतलब पैसे मेरे उसमें कम ही थे। पैसे मैंने साइड रखे थे, पैसे अगर नहीं पैसे उड़ा दिए होते तो पेशेंट का इलाज भी रुक जाना था। तो फिर मैंने बताया भी सिक्योरिटी गार्ड को, मैंने कहा ऐसा ऐसा है। वो एक्चुअली मैं न्यू ओपीडी भी चंडीगढ़ में वहाँ गए थे मैं थोड़ी दवाई लेने। तो वहाँ पर जब सिक्योरिटी गार्ड को बोला मैंने बोला ये मेरे पर्स गुम हो गया। तो उसने ज़्यादा टेंशन नहीं ली कि पर्स गुम हो गया, बस थोड़ा सा बोला उसने अब क्या कर सकते हैं, दिखाएंगे आपको ये वो। मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज दिखा दो। अच्छा। तो थोड़ा सा ही उसने किया, उसके बाद उसको दोबारा बोला मैंने। फिर मैंने कहा मैं पुलिस में करता हूँ, बोला कर दो। फिर मैंने पुलिस में कर दिया एफआईआर, ऑनलाइन ही कर दी मैंने। फिर तो कुछ ही मिनटों में मेरे को उसके आधार के ओपीटी पूछ रहे हैं, मतलब फ़ोन में आ गया मेरे को मैसेज। पर मैंने कुदरती मेरे को याद आ गया, मैं वाला बैंक अकाउंट मेरा खाली कर देना। मैंने जल्दी से ना आशीष को फ़ोन कर दिया, अपने बेटे को। वो बैंक के पास ही लाइब्रेरी में था। मैं कहा तू ऐसा कर जल्दी जा और मेरा बैंक की जा तू। अब मेरे को जितने में मैं वो ढूंढ रहा भाई क्या उसका टोल फ्री नंबर ढूंढना, उतने में तो मेरा साफ हो जाना काम। तू चला जा जल्दी से। वो दौड़ के चला गया। तो मैंने बोला बैंक मैनेजर को, बोला ऐसा ऐसा पर्स गुम हो गया चंडीगढ़ में, और मेरा जो है एटीएम ब्लॉक कर दे और मेरा अकाउंट ही फ्रीज कर दे। बाद में देखेंगे जो भी होगा, किसी और से ले लेंगे उधार पैसे यहाँ पे। पर ऐसा मैं सोच रहा हूँ कोई चलो हमारे पास तो इधर उधर पैसे थे, अदरवाइज कोई पेशेंट इतना इमरजेंसी में इलाज चले और इस तरह से चोरी हों, किस तरह के लोग हों। लेकिन सिक्योरिटी तो है, लेकिन ये ऐसे चोरों का वो ध्यान नहीं रखते ना, आगाह करते हैं कि ऐसा है यहाँ जेब में साफी होती है। तो अगर कोई बोलने वाला अगर होता चंडीगढ़ में पहले बता देते कि यहाँ थोड़ा सेफ रहिए, या इस तरह से माइक में बता देते, तो शायद मेरी चोरी नहीं होती, तो मैं थोड़ा चौकन्ना पहले हो जाता। लेकिन मैं तो सोचता हूँ चलो अगर कोई मेरे ब्लॉग चंडीगढ़ में देख रहे हो तो चंडीगढ़ में क्या पापा, यहाँ पे देखो इतनी जगह से आते हैं लोग। चंडीगढ़ में देख रहे हो इस तरह से कोई अब बड़ा अफसर गाँव के होते हैं ना, गाँव वालों को उतना नहीं, बड़ा अफसर अगर कोई देख रहा हो इस ब्लॉग को ना, वो बना सकते हैं यहाँ पर प्रोसीजर की किस तरह से क्या होना चाहिए। कि भाई जो कम से कम इतना तो सिक्योरिटी वाले बोले कि भैया यहाँ जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है वहाँ पर कम से कम थोड़ा सा ये कराएं श्योर कि भाई यहाँ इस तरह से जेब कतरे भी हैं। और मेरा पर्स और जिंदगी में पहली बार मेरा पर्स चोरी हुआ इस तरह से, मतलब मैं तो औरों को आगाह करता था, लेकिन कल थोड़ा टेंशन में बोल रहे थे पापा। मेरे कजन बोलते बड़े पापा ने बोला था कि दीदी को मत बताई, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा इस तरह का चोरी चाली हुई। फेंकने की बात अलग है, खुद से फेंक दिया वो बात अलग होती है, लेकिन चोरी करना और चोरी हो जाना, और वो मेरी भी नेग्लिजेंसी है, लेकिन चोरों का भी तो गलत काम है ऐसी जगह पे चोरी करना। मैं बोलता हूँ चोरों को भी नहीं है। हॉस्पिटल में हर बंदा इतना परेशान होता है। यहाँ देखते हैं ना पीजीआई में, जब देखना लोगों को हर बंदा परेशान है,
हर एक बंदा के साथ कहीं डायलिसिस कर रहा, कोई इमरजेंसी में क्या कर रहा है, उसको जल्दी से पैसे की जरूरत होती है, उसको तो एक एक पैसे की कदर होती है यहाँ पे ना। खाने के लिए तो चलो यहाँ मैं नहीं बोलता, पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब पंजाब के लोगों ने यहाँ पर इतना गुरुद्वारा है, जो कमेटियाँ हैं इनकी, खाना खिला रहे हैं लोगों को, फ्री में देते हैं, 3 टाइम आते हैं खाना खिलाने, चाय पीने। हमारे को ऐसा खाने का तो मुझे को इतना अच्छा लगा यहाँ पे ना, पंजाब के लोग लंगर चले हुए यहाँ पर, हाँ, लंगर चले 24 घंटे चला रहे चले। हैं ना, पंजाब के लोग चला रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ बहुत दिल वाले हैं पंजाब के लोग। अब जो चोर हो, चोर सब कहीं का भी चोर हो तो सकता है, कोई भी हो हाँ, सकता कहीं का भी हो है, सकता है, वो हमारा हिमाचल का भी हो सकता है, वो क्या पता कहाँ का होगा चोर। हाँ, चोर का कोई वो नहीं कि वो चोर का तो दिन धर्म तो होता नहीं ना। तो वो हो, मतलब मैं कहता हूँ चोरों को यार ऐसा काम यहाँ पे नहीं करो बाहर कहीं और कर लो, शॉपिंग मॉल में कर दो। हाँ, ऐसी जगह आगे चोरी करनी यार। अब क्या करेगा बंदा, अगर किसी के पास कोई फैसिलिटी ना हो तो ना क्या हो, कर लेगा, हाँ जी। कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो उसके पास तो पैसे गए, और किराया भी पेशेंट नहीं का राज भी होगा। रुक गया, किराए भी छोड़ दो, किराए भी चलो एम्बुलेंस कर दो, किराए वहाँ घर में जाके दे दो। लेकिन जिसको दवाई खरीदनी हो यहाँ पे, और उसका इलाज करना हो, इंजेक्शन लगना हो, बंदे को इमरजेंसी में ब्लड लगना हो, कुछ और करना हो, कोई टेस्ट के पैसे देने हो, तो कहाँ से देगा। बहुत मुश्किल वो काम है। फिर मेरा तो पहली बार ऐसा चोरी हो गया, बहुत मैं तो थोड़ी देर के लिए शॉक पड़ी हो गया। पर ऐसे पैसे नहीं थे, पर डॉक्यूमेंट मेरे सारे, पैन कार्ड वगैरह हर चीज़ गई, पर उसमें मेरे पास पैसे थे उसमें 1000-1500 थे शायद बस। शायद 2000 तक भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने पैसे का ध्यान नहीं रखा, पर पैसे तो कम ही थे। फिर ये है कि डॉक्यूमेंट मेरे सारे चले गए। मेरे डॉक्यूमेंट नहीं, मेरे फादर के थे, घर से मिसेज का, मेरे मिसेज के भी उसमें थे, मम्मी उसके, तेरी मम्मी के भी थे ना, इसके भी, इसकी मम्मी के भी कागज पत्र वो भी थे, आयुष्मान कार्ड वगैरह कुछ ये 2-3 आयुष्मान कार्ड। पर पेशेंट का आयुष्मान कार्ड मैंने इस जेब में रखा था, वो नहीं यहाँ से चोरी हुआ, वो यही है पड़ा। अंकल ये बच गया कि जो पेशेंट का था, अदरवाइज पेशेंट का भी जाता। तो ऐसा है बहुत, ये ध्यान रखें बाकी लोग भी, ये ऐसे भीड़ वाले इलाके में बहुत चोर होते हैं भाई, बस उनसे तो बड़ा परेशान हो गया। बाकी चंडीगढ़ बहुत मस्त है, पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं। पंजाब के लोग जो यहाँ पर खास कर ये खाना वगैरह खिलाते हैं, लंगर वगैरह दे हैं, रहे क्योंकि हैं। वही है मतलब और चीप एंड बेस्ट खाना भी बहुत चीप देते हैं, कोई लूट बाजारी नहीं है। अच्छा, चंडीगढ़ में खाना भी बहुत अच्छा अच्छा था है, यहाँ पर। खाना बहुत अच्छा है। और पीजीआई के लिए अगर सरकार को भी मैं सुनाना चाहता था थोड़ी सी, पर पीजीआई जिसके अंडर आती है, चाहे सेंट्रल सरकार के अंडर आती है या स्टेट सरकार के अंडर आती है, लेकिन इमरजेंसी में जो है ना, इमरजेंसी के जो हालात हैं बहुत यहाँ पर बहुत बुरे हाल हैं, दयनीय स्थिति है। इस तरह की आदमी खड़ा नहीं हो सकता इमरजेंसी में, खड़े होने के लिए आदमी को जगह नहीं मिलती है इमरजेंसी में। तो इसमें अगर सरकार के नुमाइंदे कोई इस वीडियो को देख रहा हो, मेरी तरफ से एक सजेशन है उनको, सरकार को, क्या हम भी अब सरकार में तो आपको बिठाया है लोगों ने, हम भी पब्लिक है, इमरजेंसी में आइए चंडीगढ़ में, आप अपने एक बार खुद देखिए और देखिए आप क्या है इमरजेंसी में कैसे रहते होंगे लोग। ऐसा नहीं है, मतलब बाकी जो तो ठीक है, वो तो ठीक है। एक रेफर्ड पेशेंट आता है जो किसी छोटे हॉस्पिटल से आता है इमरजेंसी में पीजीआई इलाज कराने, और उसका क्या होता है, जितनी सुविधा उसको वहाँ पे छोटे हॉस्पिटल में मिल रही होती है ना, तो रेफर करके जब वो पीजीआई पहुँचता है, उसको स्ट्रेचर में 4 दिन लौटाते हैं, 5 दिन लौटाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बहुत गलत है 5 दिन तक लौटाना स्ट्रेचर के ऊपर। आप बैठ दीजिए, इमरजेंसी के इतना पेशेंट बड़ा को। देश है हमारा भारत देश, जो इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में इमरजेंसी में एडमिशन देते हैं। लेकिन ऐसा है कि इमरजेंसी में जितने लोग हों उनको मतलब अच्छा बेड मुहैया करवाएं, अच्छा रहने का उनको खुला डोला हो। इतनी जगह चंडीगढ़ में खुली डुली जगह है, सरकार के पास क्या नहीं है, क्या नहीं कर सकती सरकार। मैं तो कहता हूँ सरकार को, भाई अब इमरजेंसी में एक बार सरकार के नुमाइंदे जो बड़े हैं, जिनकी अच्छी पहुँच है, जो सरकार में, सेंट्रल सरकार में बैठे हैं हमारे नेताजी, जिन लोगों को हमारा भी योगदान है बनाने में, हम वोट देते हैं, और जो सरकारें हमें अच्छी लगती हैं हम उसकी प्रेज़ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं प्रेज़ करते हैं, बहुत सरकार अच्छी भी है सरकार, लेकिन कई जगह सरकार का ध्यान नहीं जाता है, लोग शायद बताते ही नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि मतलब ये बात पहुँचानी सरकार तक पहुँचानी चाहिए। अब 5-6 दिन हो गए शायद। मेरा जो छोटा भाई है वो यहाँ पे पेशेंट है, मैं रेफर करके कुल्लू से लाया उसको यहाँ पे, तो कुल्लू से लाया हूँ, पर स्ट्रेचर मेरे को इमरजेंसी में एडमिशन तो मिल गई, रेफर की वजह से मिल गई, लेकिन सीरियस है। तो सीरियस होने के बावजूद भी उसको बेड, मेरे हिसाब से बेड मिलना चाहिए था। अब कितने होंगे स्ट्रेचर में, आपके 2000 पेशेंट होंगे, 3000 पेशेंट होंगे, यहाँ पे 5000 होंगे अगर पीजीआई में, तो 5000 का प्रावधान क्या है? इतनी भारत सरकार इतनी बड़ी सरकार है, क्या नहीं कर सकती है क्या? कोई बड़ी बात तो है नहीं 5000 बेड का वो करना।
क्योंकि देश में तो इतना बड़ा है, तो यहाँ पैसा लगाइए ना जहाँ जरूरत है ज़्यादा। बाकी मेरे हिसाब से तो बाकी जगह थोड़ा पैसे को थोड़ा कम कीजिए, इसमें हेल्थ में ज़्यादा लगाइए पैसे को। और सिक्योरिटी में तो लगना ही है, वो तो पता ही है आपको, पर हेल्थ में भी अच्छा ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। जो पीजीआई के हालात है, तब मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब पीजीआई में हमने खुद देखा, सफर्ड हुए। चलो हम लोग तो जहाँ भी जैसे भी सोए हैं, वो आप पीजीआई में खुद आके देख लेना कि कैसे सोते हैं, पर मैं बता नहीं सकता हूँ। लोग कहेंगे कि यार इनकी क्या हालत हुई वहाँ पे। बता दो पापा, कुछ नहीं। मैं बता नहीं, दूँ, ये तो हमारी क्या है, ये तो सबकी हालत है, यहाँ चाहे जो मर्जी आए, ये तो या चाहे जो मर्जी आए, हाँ जी, हाँ जी, ऐसी है। हाँ, पर ऐसा है कि मतलब अगर देखा जाए ना तो बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ पर। आके देखें, खुद ही देखें। मैं बताना नहीं चाहता, नो डाउट ट्रीटमेंट अच्छा है। Treatment ट्रीटमेंट अच्छा के है लिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट नहीं, उसके लिए तो मैं क्लियर करता हूँ कि भाई ट्रीटमेंट अच्छा है, डॉक्टर आते जाते हैं, ठीक है, अच्छी हो, अपने हिसाब से दी बेस्ट करने की सोचते हैं। लेकिन पेशेंट का वो रिलैक्सेशन नहीं है, सोने के लिए नहीं है पेशेंट को। ट्रीटमेंट में 4 दिन 5 दिन आदमी कितना पड़ा रहेगा। पेशेंट के साथ साथ उसके साथ वाले भी पेशेंट बन जाते हैं और जो 2 दिन बाद। एक बात ना मैं, हाँ ये बात आपने ठीक है अंकित जी, जो में आते हैं ना पेशेंट के साथ, वो तो पेशेंट तो है ही है, वो दूसरा भी पेशेंट बन जाता है उनके उसको साथ। खड़े होने के लिए जगह नहीं है। फैसिलिटी जो है पेशेंट के लिए, वो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इसको आप पेशेंट के लिए जो फैसिलिटी है इसको ठीक किया जाए। धन्यवाद आप लोगों का मेरी तरफ से इतने बड़े लेक्चर के लिए। तो गाइस अभी चलते हैं वापस पीजीआई की तरफ। थोड़ा सा लंच वगैरह करने आए थे हम लोग अभी। पापा को भी मैंने कहा थोड़ा सा दिखा देते हैं चंडीगढ़ और खाना खुना खा लेते हैं। और ये थोड़ा सा अंदर मैंने ना अंकल जी का, अपने चाचू का थोड़ा सा शूट करा था। आप सभी लोग भी प्रे करना चाचू के लिए कि जल्दी से ठीक हो जाएँ। सर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर बाहर बैठे थे, अंदर ना इमरजेंसी में बारी बारी से बैठते हैं सब लोग। अभी पापा बैठे हुए हैं, तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाहर थे और मेरा कज़न अभी गया वो अंदर। मैं कहा मैं तब तक ब्लॉग थोड़ा सा एडिट कर लेती हूँ। और यार मतलब यहाँ पे ना हॉस्पिटल में हर कोई परेशान है। यहाँ पे ना मतलब बंदा देख के परेशान रहता है। मैं तो मतलब ऐसे बोलना हिल गई मैं यहाँ पे देख के। पहले लगता है कि यार नहीं हम परेशान है, हमारा पेशेंट है, पर यहाँ पे देखिए ना हर कोई अपने पेशेंट के साथ है और हर कोई परेशान है, बहुत परेशान है। तो बस अभी शाम हो गई, डिनर वगैरह करते हैं, पापा मेरे को खाना वगैरह खिलाते हैं। चाचू के लिए अभी मेरा कज़न ले गया खाना। और बाकी कल दिवाली है और कल हम लोग फिर सुबह निकलेंगे घर के लिए वापस। और होप सो कि चाचू जल्दी से ठीक हो जाए। आप लोग भी मेरे चाचू के लिए प्रे करना कि जल्दी से ठीक हो जाए। और पापा वगैरह का पता नहीं अभी कि कब तक उनको छुट्टी मिलती है यहाँ से, कब तक चाचू ठीक होते हैं। तो बस आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।